बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बंद रोड प्रोजेक्ट की डिटेल आपके साथ शेयर करने के लिए बंद रोड प्रोजेक्ट स्पॉट पे ही मौजूद हूँ। मैं इस टाइम पैकेज 2 पे हूँ जो डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्टर के पास है। इसकी डिटेल देखिए। इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर हैं डिज़ाइन कंपनी वाले, यानी कि जो डिज़ाइन को इसका ठेका दिया गया है। ये स्टार्ट होता है सगे इंटरचेंज से लेके बाबू साबू तक, और इसका काम पैकेज 2 का काम पैकेज 1 से तकरीबन स्लो है। और यहाँ पे असफाल्ट वर्क अभी हो रहा है, आगे मैं आपको चल कर दिखाता हूँ। ये भी एक्सीवेटर काम कर रही है, यहाँ मिट्टी डाल के इसको प्रेस किया जा रहा है। वो देखें आगे रूलर काम कर रहे हैं, बलडोज़र लगा हुआ है ना, बलडोज़र इस मिट्टी को प्रेस कर रहा है। इसी के ऊपर फिर असफाल्ट की जाएगी, यानी कि इस मिट्टी के ऊपर पत्थर डाल के, जैसा कि पत्थर डाला गया है, पत्थर डाल के खाका डाला जाएगा। खाका डालने के बाद फिर असफाल्ट की जाएगी। ये भी देखिए क्या बोलते हैं इसको, मुझे शायद किसी भाई ने कमेंट किया था कि इस मशीन को कहते हैं क्रेबर, पता नहीं भूल गया हूँ मैं। ये तो बलडोज़र है ना, इसके साथ मिट्टी को प्रेस किया जा रहा है। और वो आगे जो दूसरी मशीन है, इसको अब मेरे जहन से नाम निकल गया, करबर शायद या क्रेबर किस तरह का कुछ था। चलिए हम आगे चलते हैं और जो असफाल्ट वर्क हो रहा है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या है? इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो ट्रैफिक आएगी मोटरवे से, चौक यतीम खाना से, बाबू साबू से, तो वो ट्रैफिक इस रोड से गुज़र जाएगी। यानी कि जितनी भी हैवी ट्रैफिक या बाहर की ट्रैफिक है वो इस रोड से गुज़र जाएगी, या बत्ती चौक से महमूद बूटी की तरफ से आने वाली सारी बड़ी ट्रैफिक यहाँ से गुज़र जाएगी। तो नीचे जो छोटी मोटी ट्रैफिक होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे देखें सरिये की पूरी बेस बनाई जा रही है। इसको कंक्रीट मटेरियल के साथ भर दिया जाएगा, फिर यहाँ से दीवार खड़ी करेंगे, है ना। यहाँ से दीवार बनेगी और इसके अंदर मुकम्मल रोड बनाई जाएगी। और रोड आगे बन भी रही है, वो सामने पत्थर भी रखा हुआ है। इस पत्थर को जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे इसको बिछाया जाएगा, और बाकी उस पर फिर आगे असफाल्ट का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुझे महसूस हो रहा है कि आगे असफाल्ट का काम हो रहा है। ये पत्थर आप देख रहे हैं, इस पत्थर को इस मिट्टी के ऊपर बिछाया जाएगा, फिर इस पत्थर के ऊपर खाका बिछाया जाएगा। उस खाके के ऊपर तारकोल और बजरी को मिक्स करके वो एक लेयर लगा दी जाएगी, जिसे असफाल्ट कहते हैं। यानी कि फिर ये रोड मुकम्मल होगी। असफाल्ट की यहाँ पे शायद 2 या 3 लेयर्स लगाई जाएंगी। लाहौर के अंदर बहुत सारे काम शुरू हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, और मैं ये दुआ करता हूँ कि इलेक्शन होने के बाद ये काम रुक ना जाए। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल मलिक सजाद रिजवी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, और इस वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय लाजमी देना। अच्छा, ये देख लीजिए, यहाँ पे खाका डाल दिया गया है, पत्थर डाला है, पत्थर के ऊपर खाका डाल दिया गया है। अब इस खाके को फिर रूलर के साथ प्रेस किया जाएगा या बुलडोज़र के साथ इसको प्रेस किया जाएगा। फिर उसके बाद असफाल्ट का काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पता नहीं आगे असफाल्ट हो रही है नहीं, मैं आगे चल के भी दिखाऊंगा, शायद आगे असफाल्ट हो भी रही हो। ये खाका डाला जा रहा है, पीछे से खाका डालते आए होंगे यकीनन, तो जहाँ पे खाका डल चुका हो फिर उसके ऊपर जल्द ही असफाल्ट का काम शुरू हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आगे काम शुरू होगा इंशाल्लाह इस चीज़ का। 7 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है अंकल जी। ये कह रहे हैं कि ये दिखाएं, एक टैंकर पानी छिड़क रहा है और ऊपर रूलर चलाया जा रहा है ताकि खाका वगैरह हर चीज़ नीचे सही तरह से बैठ जाए। किसी भी काम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ मुकम्मल होती है। मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ पे ये करूँगा, जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक आना जाना शुरू हो जाएगी, तो जब कभी आपको फ़ील हो कि यहाँ पे खड्डे बनना शुरू हो गए, घड़े बनना शुरू हो गए, तो उसी टाइम इसकी रिपेयर कर देना, इसकी मेंटेनेंस कर देना। इसकी ज़िंदगी, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। वरना
प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर आप उसकी मेंटेनेंस ना करें ख़राब हो जाते हैं। अच्छा ये देखें असफाल्ट की लेयर अप्लाई की जा चुकी है ना, एक लेयर असफाल्ट की यहाँ पर लगाई जा चुकी है और दूसरी तरफ अभी कोई भी लेयर नहीं लगाई गई है। वहाँ पे तारकोल की प्राइमरी लेयर जिसे आप कहते हैं ना, लिक्विड तारकोल का लिक्विड छिड़का हुआ है, इसके ऊपर फिर आगे असफाल्ट की लेयर जमाएंगे ये। तो शुक्र अल्लाह का, मैं इसी को दिखाने के लिए स्पेशल यहाँ पे आया हूँ कि आपको दिखा सकूँ कि पैकेज 2 में असफाल्ट का काम जो हो रहा है वो दिखा सकूँ कि क्या सिचुएशन है इसकी। तो ये पेवर है जिससे असफाल्ट किया जाता है, यानी कि इसके आगे एक गाड़ी लगाई जाती है, उसमें लुक और बजरी होती है और वो इस पेवर के ऊपर लुक और बजरी डाल देता है। फिर ये पेवर चलता जाता है और ये लेयर लगती जाती है। तो इससे आगे देखें दूसरी लेयर भी अप्लाई की जा चुकी है, वो दिखाता हूँ। ये पेवर है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? तो भैया ठीक है माशाल्लाह, काम शाम कर रहे हैं। इस फॉल्ट की दूसरी लेयर लगाने लगे ऊपर, अभी लगाने लगे हैं। अच्छा डंपर उधर है, डंपर आएगा वो सारा असफाल्ट लेके आएगा, फिर काम शुरू करना है। चलें गुड हो गया। वो बता रहे हैं कि एक डंपर वहाँ पे खड़ा है, यानी कि एक गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी के अंदर असफाल्ट मटेरियल डाला हुआ है, एक और डंपर का इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी आ जाए फिर इकट्ठा काम शुरू करें कि एक गाड़ी ख़त्म हो उसके साथ ही दूसरा डंपर लगा दिया जाए ताकि असफाल्ट का काम रुके ना। तो यहाँ तक देखें ये निशान लगे हुए हैं, अब इसकी थोड़ी बहुत वो कर रहे हैं, इनका भी अपना हिसाब होता होगा। इसकी कटिंग की है, अब इसके साथ दोबारा असफाल्ट की दूसरी लेयर इसके ऊपर अप्लाई की जाएगी और मुकम्मल इसको किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये देखें रूलर खड़े हैं यहाँ पे, बुलडोज़र खड़ा है यहाँ पे। ये सारा असफाल्ट का काम करने के बाद इसके ऊपर फिर ये रूलर चलाए जाते हैं। यहाँ भी राइट साइड पे आप देख रहे हैं एक छोटी एक लेयर असफाल्ट की यहाँ अप्लाई हुई है और लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे ये रूलर आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे दूसरी लेयर भी अप्लाई हो चुकी है। इनके 2 तहें असफाल्ट की लगा दी गई हैं यहाँ पे। ये भी ताज़ा असफाल्ट ही हुई है, मतलब कि जैसे कि रात की हुई है, यूँ लग रहा है मुझे। यहाँ भी ये क्यों इतना धुआं निकल रहा है? जनरेटर ऑन किया हुआ है, जनरेटर की वजह से इतना धुआं है। ये भी ये आप देखें जो पाइप जा रहा है, इतनी डस्ट क्यों उड़ रही है? ये डस्ट इसलिए है कि प्रेशर के साथ ना, हवा के प्रेशर के साथ यहाँ मिट्टी को उड़ाया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है। फिर यहाँ पे साइड वॉल पे काम शुरू किया जाएगा, इनकी साइड दीवार बनाई जाएगी। अच्छा मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, आप क्या मुझे बता सकते हैं? मैं अभी तक समझने से कासिर हूँ, कोई यहाँ पे बताने से भी कासिर है। जब हम बंद रोड से, यानी कि मेन जो ये रोड बन रही है, अब यहाँ से गुजरेंगे सीधा, तो ये उसकी साइड वॉल है लेफ़्ट साइड पे, ऐसा ही है ना जो बनाई जा रही है। तो ये रोड तो टर्न ले रही है, सीधा सगियां की तरफ जाएगी और यहाँ से ही बिल्कुल सीधा निकल जाएंगे, ठीक है। और जो नीचे सर्विस रोड होगी, वो सर्विस रोड तो नहीं है खैर, वो नीचे जो रोड बनेगी जहाँ से अभी वो गाड़ी गुजर रही है, वो वाली गाड़ी इस रोड पे कैसे आएगी? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। मेरी बात समझें आप आए बाबू साबू की तरफ से, ओके, और आपने सीधा जाना है बत्ती चौक की तरफ, तो सीधा यहाँ से लेफ़्ट लेना है तो आप जाएंगे सगियां की तरफ। चले यहाँ से तो आप चले गए, लेकिन जो ये दीवार बनाई जा रही, इस दीवार के साथ अभी जो सर्विस रोड है, बाद में जो मुकम्मल रोड बनाई जाएगी, वो यहाँ पे कैसे आएंगे? क्योंकि आगे तो दीवार है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो बत्ती चौक कैसे जाएंगे और सगियां की तरफ कैसे जाएंगे? उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने दोस्त, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह रसूल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।